अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की P2 की एक और वर्कशीट स्टूडेंट्स। जस्ट बिकॉज के हाफ लाइफ का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसके लिए हमने एक सेपरेट P2 की वर्कशीट सॉल्व की और आज हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक अदर देन हाफ लाइफ की एक डिटेल वर्कशीट हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके लिए वो टॉपिक्स भी कवर करने में बड़ी आसानी हो। सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। In the diagram, the circle represents an atom with a nucleus at its center. A particle is emitted by a radioactive source and approaches the nucleus of the atom. The curved arrow shows the path of the particle. जी स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लियस के करीब एक पार्टिकल को लाया जाता है और हम देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, अब ये अपने पाथ से डेविएट करके स्टूडेंट्स किस तरफ हो गया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. So you have to tell what is the nature and the charge of the particle. So must remember that students, the nucleus has positive charge. Just because of the presence of proton, nucleus में students कौन सा charge होता है? Positive charge होता है. और अगर same amount में इलेक्ट्रॉन shells के अंदर revolve कर रहे हैं, so we can say that the atom is on the whole neutral as well. Clear बेटा? सो अब हम देख रहे हैं ये जो पाथ ऑफ पार्टिकल है ये बेंड हो रहा है कुछ इसी तरह जैसे दो मैग्नेट के अगर नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ पोल एक दूसरे को हम फेस करवा दें तो जिस तरह की वहाँ रिपल्जन हमें देखने को मिलती है कुछ इसी तरह की रिपल्जन हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है जिसमें एक चार्ज अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब है बेटा कि इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस न्यूक्लियस के ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा एक एमसीक्यूज है जिसमें आपको नेचर बतानी है। तो बेटा बीटा पार्टिकल याद रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। सो आपके पास सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन होते तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता। ऑलराइट बेटा, अल्फा पार्टिकल व्हाट इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। सो आप बताना पड़ेगा आपको कि अल्फा पार्टिकल है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जिन बच्चों को अल्फा पार्टिकल के मतलब सही इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा वो ज़रा देख लें। अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम का न्यूक्लियाई है, हीलियम एटम नहीं है, हीलियम का न्यूक्लियस है। दैट्स मीन इसके पास स्टूडेंट्स दो प्रोटॉन होंगे और दो न्यूट्रॉन होंगे। सो इसके ऊपर ऑन द होल कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। वी कैन से दैट दिस इज बेसिकली द अल्फा पार्टिकल। ऑलराइट, ठीक हो गया। एक और सिंपल सा एमसीक्यूज है बेटा, व्हिच डायग्राम रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूट्रल एटम। सो न्यूट्रल एटम मैंने अभी बताया पिछले एमसीक्यूज में कि बेटा जब आपके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका जो एटम है वो ऑन द होल क्या बन जाएगा, बोले शाबाश, न्यूट्रल एटम बन जाएगा। ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हर एमसीक्यूज को एक दफ़ा देख लें आप, जहाँ पे आपको सेम प्रोटॉन अमाउंट में नज़र आ रहा है और सेम इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। दैट्स मीन वो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये आप खुद भी देख सकते हैं, स्टूडेंट्स इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ देख लीजिए 3 प्रोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देख ले 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देख लें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। आई होप सो कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड ईजिली कर सकते हो। A very important experiment increased scientists' understanding of the structure of matter. In the experiment, the particles scattered as they passed through a thin metal foil. Which particles were used and to which conclusion did the experiment lead? Okay, so हमने क्या बताना क्या है स्टूडेंट्स, which particles are used? इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है ज़रा एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। इन द एक्सपेरिमेंट पार्टिकल स्कैटर्ड एज द पास। ओके, पार्टिकल स्कैटर होते हैं स्टूडेंट्स। सो अगर ये टॉपिक आपने समझना है स्टूडेंट तो लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 1 मेरे ख्याल से रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मैंने समझाया है, या लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट्स, तो उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं। कुछ पार्टिकल, सारे नहीं स्टूडेंट्स, कुछ पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं जैसे ही वो थिन फॉयल के अंदर से पास होते हैं। कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक होते हैं एट अ ग्रेटर एंगल्स, 180 डिग्री पे कुछ आ जाते हैं, कुछ 160 और 120 पे आ रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो एज इट इज स्ट्रेट पास हो जाते हैं, और कुछ परसेंटेज ऐसी है जो कि पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिस तरह के एमसीक्यूज नंबर 1 में हमें पार्टिकल्स स्कैटर्ड होता हुआ नजर आया था। सो विच पार्टिकल्स वर यूज्ड एंड विच कंक्लूजन डिड द एक्सपेरिमेंट लीड। तो हमने आपको बताया था कि बेसिकली कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था। ठीक हो गया, अल्फा पार्टिकल को, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स कौन सा चार्ज होता है,
प्लस चार्ज होता है। जब इसको एक थिन मेटालिक या थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर फॉल करवाया गया तो ये इसमें से स्कैटर्ड कुछ हमें नज़र आए, अपने पाथ से डेविएट होते हुए नज़र आते हैं। सो ये चीज़ स्टूडेंट्स क्या बताती है कि जिस तरह का चार्ज भेज रहे हो कुछ इसी तरह का इस गोल्ड फॉयल के अंदर भी कुछ कुछ जगह पे मौजूद है। ओके हो गया। और वो जो है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है ड्यू टू द सेम चार्ज, तभी तो स्कैटरिंग हो गई। ये जो प्लस चार्ज है ये थ्रू आउट एटम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ, ये हमें कुछ कुछ सेंटर्ड पार्ट ऑफ एटम में नजर आता है। दैट्स मीन एटम जो है उसका मेजॉरिटी पोर्शन स्टूडेंट्स एम्प्टी है। क्या चीज ऑक्युपाइड है? उसका सेंटर, जिसको कोर कह रहे हैं स्टूडेंट, जिसको न्यूक्लियस कह रहे हो। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? यू नो दैट न्यूक्लियस हैज बेसिकली द पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो अल्फा पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ये कंक्लूजन अच्छी है, मैटर मेड अप ऑफ एटम है, लेकिन ये तो हमें पहले से पता है। तो एटम्स हैं तो डिफ्लेक्ट तो नहीं होना चाहिए ना, ठीक हो गया। या तो फिर सारे वापस आ जाते जैसे प्लम पडिंग मॉडल था। ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज अल्फा पार्टिकल्स। हमने अल्फा पार्टिकल भेजे थे तो हमें इतना पता है कि ए या बी में से हमारा आंसर होना चाहिए। ओके, एटम्स हैव वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। ये चीज स्टूडेंट्स रदरफोर्ड ने डिस्कस की थी, एलैबोरेट की थी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है छोटा सा। क्लियर हो गया बेटा? सो मेरे ख्याल से बी करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन हमें सी और डी। बीटा पार्टिकल हम यूज नहीं किए थे जस्ट बिकॉज कि आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक हो गया। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, बीटा पार्टिकल्स हमने दोनों केसेस में नहीं यूज किए थे। एटम हैज अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। अगर हम बीटा पार्टिकल्स यूज करते तो हमें स्कैटरिंग ना नजर आती, ठीक है। हमें कुछ बिहेवियर नजर आते हैं, उन बिहेवियर्स में से मुख्तलिफ तरह के बेटा बिहेवियर हो सकते हैं। कुछ पार्टिकल एक्सेलरेट होते टूवर्ड्स द सेंटर जस्ट बिकॉज के पॉजिटिव न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट कर रहा है, और फिर वो स्कैटर ना होते, हो सकता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही डिफ्यूज हो जाते। कुछ इस किस्म के बिहेवियर हमारे सामने आते, तो हमें अल्फा पार्टिकल्स यूज़ करने थे और वो हमें बता रहा था कि सेंटर में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक हो गया। और फिर अगर अल्फा पार्टिकल होता बेटा तो हो सकता है वो सेंटर से पास भी हो जाता। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए ये न्यूक्लियस है एक है और एक न्यूक्लियस इधर है और सेंटर में स्पेस है, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन आपको सेंटर से आते हुए सेंटर से गुजरते हुए मिल भी जाते विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया। लेकिन वो फिर एट ग्रेटर एंगल पे वापस ना आता है, ये बात कंफर्म थी। इजी हो गया बेटा? अच्छा जी, द रेडिएशन, फोर्थ वन है, ठीक है। द रेडिएशन फ्रॉम अ radioactive source between the two metal plates and is deflected as shown in figure। अच्छा, इस MCQs को जरा स्टूडेंट्स आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। बिटवीन द प्लेट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज, सो दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन व्हिच आई हैव टू शो विद द सिंबल B। अगर जिसको नहीं पता B से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पता है वेल एंड गुड, नहीं पता आज सीख लो। ए लेवल में तो वैसे भी आप लोगों को पता चल ही जाना है कि B से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करते हैं? शो करते हैं। ओके हो गया, सिंबल इसका ये है। विच सिचुएशन इज द पॉसिबल? क्या है ये कौन सी इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन है आई गेस। अच्छा, उसने अभी बताया नहीं। ओके ठीक है। अभी हमें ये पार्टिकल भी नहीं पता, ठीक है, कि या ये अल्फा है बेटा या ये क्या है? बीटा है। अभी हमें इसके मुतालिक भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑलराइट, सो कौन सी सिचुएशन बेटा पॉसिबल हो सकती है? अब बेटा आपने ज़रा ध्यान से देखना है। पॉजिटिव अगर हो, इफ दिस इज बेसिकली द अल्फा पार्टिकल विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज द फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब बेटा ये फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल मैं कैमरे के सामने आपको शो करवा रहा हूं, लेकिन जस्ट बिकॉज के लेटरल इन्वर्जन की वजह से हो सकता है आपको ये फिल्मिंग जो लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हो ये आपको सही तरह अप्लाई होते हुए नजर ना आए, ठीक है क्या? क्यों? क्योंकि जो मेरा लेफ्ट बन जाएगा वो वीडियो जब टर्न होगी मेरी स्क्रीन सामने आएगी तो वो राइट बन जाएगा। कोई इस किस्म का बिहेवियर लेटरल इन्वर्जन कहते हैं इसको, लाइट में आपने पढ़ा होगा। इस किस्म के बिहेवियर की वजह से शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। मैं सिंपल टेक्निक बेटा आपको ये बताता हूँ कि आप अलाइन करो क्रॉस मतलब इनटू द पेज। सो आप अपनी स्क्रीन जो आपको शो हो रही है उसमें आप अपनी फर्स्ट फिंगर को अलाइन कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गोइंग इनटू द पेपर। ओके, इनटू द स्क्रीन जा रहे हैं तो अपनी फर्स्ट फिंगर को अलाइन कर लिया इनटू द पेपर। सेकंड फिंगर को आप अलाइन करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। इजी हो गया? ये करके देखिए। मेरे आस्ते पे ना रहिए क्या, जस्ट बिकॉज कि मेरी जो फिंगर से आपको ऑपोजिट फील हो रही होंगे, ठीक है बेटा। लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट फिंगर को अलाइन करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स मीन स्क्रीन के अंदर जा रही, जैसे ये कैमरा के अंदर आ रहा है, ठीक हो गया। ओके, सेकंड फिंगर को अलाइन करें इन द डायरेक्शन ऑफ
charged particle, which is I can say that this basically let's suppose this time the alpha particle. Okay, so the thumb will show the direction of the deflection or basically the direction of the magnetic force. डन हो गया बेटा? तो इसको किधर जाना चाहिए? अल्फा पार्टिकल को ऊपर जाना चाहिए. बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है. कहता है द सोर्स इमिट्स अल्फा पार्टिकल एंड देयर इज एन अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द प्लेट्स. पहली बात, अगर ये अल्फा पार्टिकल होता तो ये बेटा ऊपर जाता, नीचे ना आता. पहले पॉइंट की वजह से मैं इसको गलत कर देता हूं. दूसरी रीजन ये है, मैं दो रीजंस की वजह से इस एमसीक्यू को गलत करूंगा. दूसरी रीजन ये है बेटा, जहां भी वो बात करेगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अप्लाई की गई है अपवर्ड, तो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है? आपने अपने टीचर से करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है बेटा? प्लस इधर, नेगेटिव इधर. सो दिस विल बी प्लस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलती हैं, कहाँ इन होती हैं? नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ है बेटा. तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ बनाना चाहो तो आपको कुछ इस तरह की प्लस यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे, नेगेटिव यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने में सो दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे हैव द डायरेक्शन ऑफ टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन. डन हो गया कि नहीं? ठीक हो गया. सो अगर अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले एमसीक्यू दोबारा समझ. अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, पॉइंट नंबर 1 ये, इसके ऊपर डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ लगनी थी, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है. पहले स्टेप में ये एमसीक्यू गलत हो जाता है. अगला स्टेप आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपवर्ड होती तो इस चार्ज को तब भी ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए था, जस्ट फॉर द सेक दैट द लोअर पोर्शन इज द पॉजिटिव चार्ज विल शो द रिपल्जन अगेंस्ट योर टारगेटिंग पार्टिकल and the upper plate will be the negative particle. That's mean you have to show the direct attraction between the positive and the electrons and or the negative charge plate. Clear हो गया? लेकिन ऐसा कुछ as कुछ mention नहीं है यहाँ पे. That's mean के पहला MCQ दो reasons की वजह से गलत हो जाता है. Magnetic field line की deflection भी ऊपर होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है. All right. The second one is कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ है तो चार्ज को तब भी ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. डन हो गया बेटा? ठीक है, आगे चलें. द सोर्स इमिट्स द अल्फा पार्टिकल, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो तब भी चार्ज को नीचे नहीं आना चाहिए था, तब भी चार्ज को बेटा ऊपर जाना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ठीक हो गया. The next one is the source emits beta particle. सोर्स अगर इमिट करेगा बीटा पार्टिकल तो ये तो किसकी डायरेक्शन है? ये किसकी डायरेक्शन है? ये आपकी डायरेक्शन थी एक अननोन चार्ज पार्टिकल की. तो अभी तक हमने इसको क्या माना था? अभी तक हमने बेटा इसको माना था पॉजिटिव, अब हम इसको मानते हैं नेगेटिव मानते हैं. ठीक हो गया. अब जरा थोड़ा सा मुश्किल शायद हो जाए आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आपने लेक्चर कंटिन्यूसली ली है तो वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज या अल्फा पार्टिकल के लिए यू हैव टू यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और बीटा पार्टिकल के लिए कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है. जो पॉजिटिव की डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट नेगेटिव की डायरेक्शन कर दो. इसका मतलब अगर पॉजिटिव को ऊपर जाना चाहिए तो बीटा पार्टिकल को कहाँ आना चाहिए? नीचे आना चाहिए. सो इसके ऊपर अगर मैं अगेन आपको थोड़ा सा समझा दूं, पता नहीं मैं समझा पाया हूँ आप सबको कि नहीं समझा पाया. ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर इस कंक्लूजन के मुताबिक जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हुआ है, इस कंक्लूजन में होना ये चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज को मतलब अल्फा पार्टिकल को कहाँ जाना चाहिए? ऊपर की तरफ जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू द पेज, डायरेक्शन दिस वन, एंड द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. डन. अब नेगेटिव चार्ज को किधर आना चाहिए? ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. तो इसको नीचे आना चाहिए. तो क्या ये डायग्राम में नीचे नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? बिल्कुल आ रहा है. सो एक क्लू हमें मिल गया, जस्ट बिकॉज इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, सो वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल दैट इज कमिंग इज we can say that this might be the negative charge particle. Okay, and there is an upward electric field line. So बेटा अगर upward electric field line है तो नीचे प्लस होना चाहिए और ऊपर नेगेटिव होना चाहिए. तो इस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी? पॉजिटिव अट्रैक्शन कहाँ से मिलेगी? पॉजिटिव प्लेट से मिलेगी. सो बिल्कुल ये रही सही आंसर मुझे लग रहा है. इसको फिलहाल टिक कर लेते हैं. द सोर्स इमिट गैमा पार्टिकल, नहीं जी इसको यहीं पे गलत कर दें, जस्ट बिकॉज के गैमा पार्टिकल ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटरेक्ट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंटरेक्ट होता है, और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, न्यूट्रल होता है. ओके ओके बेटा. द नेक्स्ट वन इज इमिशन ऑफ द X and Y from the radioactive material are passed to the magnetic field line. The diagram shows the direction of the emission and the charged particle of the magnetic field line and the effect on the emissions. जी बेटा इसको एक दफ़ा पढ़ लें, मैंने स्पीड से पढ़ लिया. आई होप सो कि आप आराम सुकून से पढ़ लेंगे इसको. So which type of emission is X and which type of emission is Y? Point number one. आपने अभी रूल लगाया लास्ट MCQs में. What you have to do that you have to align your first finger in the direction of the magnetic field line and the second finger in the direction of the
वेलोसिटी और द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। रट्टी हुई चीज है, ठीक है। ओके बेटा, सो ऊपर की तरफ क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स लगेगी किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल ऊपर। लेकिन किस चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। कौन सा रूल काम करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा। अदरवाइज क्या होगा, बीटा पार्टिकल के लिए क्या होगा बेटा, बीटा पार्टिकल के लिए आपको कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। जो अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट बीटा पार्टिकल की डायरेक्शन कर दो। अल्फा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, बीटा पार्टिकल नीचे आ रहा है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। ये एक टेक्निक है जज करने की कि कौन सा प्लस है कौन सा नेगेटिव है, किस तरफ डिफ्लेक्शन पॉजिटिव किया, किस तरफ डिफ्लेक्शन नेगेटिव किया। पॉइंट नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 मैंने बता दिया। अगर नहीं समझ आई वीडियो रिवाइंड कीजिए, एक दफा दोबारा देखिए। हम आगे चलते हैं और एक और रूल को हम समझते हैं। अब बेटा सिंपल सा एक रूल बता रहा हूं, अगर एक चार्ज पार्टिकल इतना बड़ा हो, ऑलराइट, दिस वन इज पॉजिटिव, इसको मैं कह देता हूं कि दिस वन इज द प्रोटॉन, अंडरस्टैंड, पॉजिटिव चार्ज। अगर इतने बड़े चार्ज को आपको डिफ्लेक्शन करवानी पड़े, इसको धिक्का देके इसके रास्ते से बेंड करवाना पड़ेगा बेटा, तो सिंपल सी बात है, फोर्स तो ज़्यादा लगेगी। ऐसा ही है ना। तो आप देख रहे हो कि डिफ्लेक्शन कितनी है इतने बड़े चार्ज की। अगर मैं डिफ्लेक्शन करवाऊँ प्लस की, तो इतने बड़े चार्ज की डिफ्लेक्शन कितनी होगी, ये देखो, ये शो की गई है। कैसे पता चला, रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके हो गया। लेकिन अगर बेटा मैं इतना सा मुन्ना सा बना दूं इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉट डाला है, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साइज से कितना छोटा होता है, 1836 टाइम्स छोटा होता है। आई गेस मैं ठीक हूं, लेकिन चेक कर ले, गूगल पे जरा चेक कर लें, हाउ मेनी टाइम इलेक्ट्रॉन इज शॉर्टर देन द प्रोटॉन, तो आपको बता देगा। आई गेस 1800 समथिंग बताएगा वैल्यू, ठीक हो गया। अब बेटा मुझे बताइए कि अगर आपको इतने भारी इलेक्ट्रॉन को अपने पाथ से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी। लेकिन इतने चार्ज को डिफ्लेक्ट करवाने के लिए आपको ऐसा समझो जैसे ट्रक को धक्के लगा रहे हो यार आप लोग, या किसी भारी चीज को धक्के लगा रहे हो, तो क्या वो आसानी से डिफ्लेक्ट होगा, नहीं डिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर इस छोटे से मुन्ने को आपको लगानी हो, मैग्नेटिक फोर्स इस पर अप्लाई करनी है, या इसको अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट करवाना हो और कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट करवाना, तो ये ना सिर्फ अपने पाथ से हट जाएगा, बल्कि एज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज, एज कंपेयर टू द प्लस चार्ज, एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल, ये ज्यादा कर्वेचर शो करेगा दूसरे की निस्बत। डन हो गया। इसका मतलब है बेटा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये होगी, तो याद रखिएगा बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन फौरन से ये कर्ल करके वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। वापस ना भी आया तो बेटा ऐसे स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग किसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन होगी ऐसे। तो अल्फा पार्टिकल आगे चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक हो गया ना। तो मेरे ख्याल से मजीद समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। सो इफ यू से दैट फिफ्थ MCQ सर आंसर emission X, we can say that this is basically the alpha particle and emission Y is I think beta particle, so A is your correct answer. Okay, अच्छा जी फिफ्थ ठीक है। अच्छा जी, beta particles enters a uniform magnetic field line directed out of the page, in which direction the beta particles deflected by the field line. इस पॉइंट को बेटा समझो, प्लीज ध्यान से जरा समझिएगा। बीटा पार्टिकल है ना, भूल जाओ बीटा पार्टिकल, एज्यूम करो कि अगर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल होता किधर जाता, जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो, यू हैव टू यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर, वीडियो लेंथी हो रही है, बस जल्दी से खत्म करते हैं इसको। यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर अल्फा पार्टिकल। ऑलराइट, अब देखें बेटा अल्फा पार्टिकल यहाँ है, अगर ये आगे जाएगा तो इसकी मूवमेंट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। अपनी फिंगर को, ये फर्स्ट वाली फिंगर को अपनी तरफ अलाइन कर लो। चार्ज की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ बेटा, सॉरी एरो थोड़ा सा गलत बन गया, इस तरफ। ठीक हो गया, ये डायरेक्शन है आपके। नाउ दोबारा देख लेते हैं, इस तरह इस तरह। अब सही मैंने कर ली मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है, ऐसा ही है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, तो फिंगर मेरी तरफ होगी, ये फिंगर बिल्कुल स्क्रीन के पैरेलल हो गई। तो ये थंब किधर बता रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये किधर आएगा, डाउनवर्ड आएगा। अब क्या होगा, फॉर बीटा अप्लाई रिवर्स डायरेक्शन, अप्लाई विच डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन एज कंपेयर टू अल्फा। जी बेटा जी, क्लियर हो गया। सो अगर अल्फा पार्टिकल डाउनवर्ड आ रहा है तो बीटा पार्टिकल किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये मिस्टेक ये ना हो कि आप लोग फिर दोबारा कर दो। बीटा पार्टिकल ऐसे होगा, ऐसे स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन होगा। ठीक हो गया।
इजी हो गया। सो बेटा ये क्या होगा, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज, इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, या टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज। तो मेरे ख्याल से आपका ए आंसर है, जस्ट बिकॉज कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, टॉप ऑफ द पेज जा रहे हो। सो बेटा नेक्स्ट इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं 7th MCQ से। सो आई होप सो कि आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।